आपका एक स्टेटमेंट है कब्र को लेके, अभी बहुत विवाद भी चल रहा है, औरंगजेब कब्र और सब चीज़ें हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं मूल सिद्धांतों पर बात करूंगा कि पहली बात तो यह है कि वहाँ केवल कब्र है और उसको नेशनल मॉन्यूमेंट बनाने जैसी कोई प्रक्रिया कांग्रेस को नहीं करना थी। उसको जिस समय अधिसूचित किया उसी समय स्थायी रखने का काम कांग्रेस ने किया है, महापाप है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों में कब्र का कोई कंसेप्ट नहीं है। अरब में कोई कब्र आपको नहीं मिलेगी। स्वयं मोहम्मद साहब की कोई कब्र नहीं है, उनके साथ जो उनके सहाबा थे उनकी कोई कब्र नहीं है, और बाकी भी इस्लामी देशों में पक्की कब्र कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ ये कब्र इस तरह संरक्षित रखना एक तरह की मूर्ति पूजा है, और चूंकि उसको इस्लाम स्वीकार नहीं करता और हिंदुओं की कोई आस्था नहीं है औरंगजेब में या इस तरह के आतताइयों में, इस तरह के जो बड़ी बड़ी कब्रें बना के बैठे हैं, तो उसमें हिंदुओं की कोई आस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको बनाए रखने से कोई औचित्य नहीं है, उससे तनाव बढ़ता है। इसलिए हटाने का कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता। तो हटा देनी चाहिए क्या औरंगजेब की कब्र? और देश में बाकी और भी कब्र हैं इस तरह की? देखिए सारे ही इसमें, चूंकि कब्र का कंसेप्ट ही नहीं है। कब्र एक तरह की मूर्ति पूजा है, कब्र एक तरह की उसमें आस्था पैदा होती है जो एकेश्वरवाद में स्वीकार्य नहीं है। तो जब इस्लाम उसे स्वीकार नहीं करता, हिंदुओं को स्वीकार नहीं है, तो फिर इतना द्वंद्व क्यों मचा हुआ, इतनी लड़ाई क्यों है, इतना विवाद क्यों है? वो होना ही नहीं चाहिए। और इसी बीच हटाने से अगर विवाद हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी यही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देता है अपना कब्र हटाने को लेकर सरकार को। ऐसे में फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो कोई भी जाएगा तो उस तरह के फैसले देगा या उस तरह की बात करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो तो यहाँ कुछ है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई इस विषय में विचार है। तो ये नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नागपुर में भी पथराव हो गया, वहाँ पर विरोध हो गया, आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, और समुदाय विशेष के लोगों ने ही की है। ये अधिकारिता और आक्रामकता दिखाने का एक तरीका है, और जो जिस तरह के वातावरण बनने हैं उसकी एक वानगी है, उसका एक उदाहरण है। ये वास्तव में अतिक्रमण करने की प्रक्रिया है, उसकी कोशिश है। ये जमीन को कब्जाने का प्रयास है, इसका कब्र से कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने विवाद किए वो कभी वहाँ सजदा करने नहीं गए, जिन्होंने पत्थर फेंके वो कभी वहाँ पे मन्नत करने नहीं गए होंगे। तो केवल उसको बनाए रखना, उस गुलामी के चिन्ह को, उसका कोई मतलब नहीं है हटाना। थैंक यू सर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।